देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के खिलाफ अमेरिका ने दिया है भारत को फुल सपोर्ट। बड़ी खबर, भारत के लिए चीन बना खतरा। माइक पॉम्पियो, साउथ चाइना सी में अमेरिका बढ़ाएगा सेना। साउथ चाइना सी, यूरोप से सेना हटाकर साउथ चाइना सी की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। यानी सीधे तौर पर माइक पॉम्पियो का एक बड़ा स्टेटमेंट। और यह स्टेटमेंट के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के हालात क्या हैं। आइए सीधे आपको दिखाते हैं जियोपॉलिटिक्स। लेकिन उससे पहले चीन के खिलाफ अमेरिका ने दिया भारत को फुल सपोर्ट। माइक पॉम्पियो ने कहा भारत के लिए चीन बना खतरा। हम अपनी सेनाओं को यूरोप से डाइवर्ट कर साउथ चाइना सी पर लेकर जा रहे हैं। सीधे आपको यहां पर लेकर जाएंगे वो साउथ चाइना सी पर, और हम इस बिग वॉल पर आपको आपके सामने बड़े ही सरल शब्दों में कूटनीति आपको बताने जा रहे हैं। मैं बीच में खड़ा हूं क्योंकि यहां पर एक तरफ ये हमारे साथ हैं, दूसरी तरफ ये हमारे साथ हैं। यानी कि देखिए आप, चीन के खिलाफ भारत के साथ ये दोनों मुल्क अमेरिका और रूस। पहली चीज, यूरोप में सेना कम होगी, साउथ चाइना सी में बढ़ेगी। यानी सीधे तौर पर अब ये एक प्रेशर टैक्टिक्स चीन के ऊपर। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का जो दौरा है उसके लिए आएंगे, ये एक और प्रेशर टैक्टिक्स चीन के ऊपर। अगली खबर दिखाएं, यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है। साउथ एशिया की शांति को चीन से खतरा, यह स्टेटमेंट आया है। दूसरा, कब्जा नीति को रोकना जरूरी है। रूस से $12 बिलियन की डिफेंस डील फाइनल। देखिए आप समझे इसको, यानी कि सरकार ने अमेरिका और रशिया दोनों को साधने में कामयाबी पाली है, लेकिन चीन अलग थलग पड़ गया है और यह इस वक्त चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीधे आपको एक और चीज दिखाएंगे, जरा चेंज ओवर करें इसको। चीन दुनिया को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। हम भारत के साथ हैं, यह बड़ी बात है। भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम समेत सभी हथियारों की डिलीवरी बहुत जल्द, रूस ने यह कहा। यानी कि सीधे तौर पर दो मुल्क हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा इसके ग्राफिक्स को प्ले आउट करने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज सीधे हमारे सहयोगियों के पास चले, वो उसके पास हम जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मनीष झा मेरे साथ मौजूद है। मनीष, क्विकली मुझे बताइए, ये एक जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। कभी ऐसा नहीं होता है, दोनों मुल्क को साथ लिया, कमाल है। तो देखिए, वाकई में कभी ऐसा नहीं होता है। कभी आपने सुना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ये कहते हो कि मैं भी पहले एक यंग ऑफिसर था और मुझे आज भी M1 टैंक से प्यार है? कभी ऐसा होता है कि अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हो कि चीन भारत के लिए खतरा है? चीन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस के लिए खतरा है? कभी आपने सुना है कि अमेरिका के विदेश मंत्री यूरोपीय देश से कहते हो कि चीन अमेरिकन और वेस्टर्न डेमोक्रेसी और वे ऑफ लाइफ के खिलाफ खतरा है? इसलिए हम सबको उसके खिलाफ एकजुट होना होगा और एकजुट होकर अमेरिका, यूरोपीय देश को यही कह रहे हैं कि हम सबको भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो बात शुरुआत में कही थी वो बेहद महत्वपूर्ण है कि देश के राजनेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका और दुनिया के तमाम देश भारत का साथ दे रहे हैं। बस हमारे यहाँ जो आंतरिक राजनीति है इसमें सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि चीन सीमा पर ना सिर्फ खड़ा है बल्कि एक मिनट रुकिए आप, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से और चीन कितना कॉर्नर होता जा रहा है अब? मैं आपको कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हुआ है जब चीन एक अकेला मुल्क है और बाकी दुनिया एक जगह कंसोलिडेट हो रही है। अब हाल की घटना को देखिए, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं उस समय अमेरिका के रक्षा मंत्री ब्रसेल्स में है जहां पर नेटो का मुख्यालय है। कल अमेरिका के रक्षा मंत्री इंग्लैंड में थे और वहां पर वो इंग्लैंड से बात कर रहे थे कि कैसे यूरोपीय देश को साथ लेकर चलना है। 2 दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री 5 देशों के साथ बात कर रहे थे कि हमें चीन के खिलाफ किस तरह से मोर्चाबंदी करनी है। अमेरिका के विदेश मंत्री चीन, नेपाल के विदेश। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।